शुभ शाम। मैं अंकिता सिंह और आप चैनल 6 नेटवर्क पर 9 बजे की बुलेटिन देख रहे हैं। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि अगर आगामी 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी आप जीतती है तो वह दिल्ली के किराएदारों को मुफ्त बिजली और पानी योजना का लाभ देंगे। यह वादा, जो दिल्ली के किराएदारों को राहत देने के लिए है, चुनावों के मद्देनजर केजरीवाल द्वारा घोषित की गई कल्याणकारी योजनाओं का हिस्सा है। उन्होंने दिल्ली भर में किराए पर रहने वाले लोगों की चिंताओं को संबोधित किया और कहा कि उन्हें भी इन लाभों का हक है, जिन्हें वर्तमान में उनके किराए के बावजूद बाहर रखा गया है। दूसरी खबर में, करीना कपूर खान ने पुलिस को बयान दिया है जो उनके पति सैफ अली खान पर मुंबई में हुए हमले और अपार्टमेंट में लूट के प्रयास से जुड़ा है। इस दौरान सैफ को कई बार चाकू मारे गए, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर चोटें आईं। करीना ने बताया कि हमलावर संघर्ष के दौरान आक्रामक हो गया था, लेकिन उसने खुले में रखी कोई भी गहने नहीं चुराए। सैफ वर्तमान में कई सर्जरी के बाद ठीक हो रहे हैं और डॉक्टरों के अनुसार वह अब खतरे से बाहर हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर बढ़ते हैं। इजराइल हमा के संघर्ष में पहली चरण का सीजफायर समझौता लागू हो गया है, जिससे 15 महीने लंबे युद्ध में अस्थायी विराम आया है। इस समझौते के तहत बंधकों और कैदियों की रिहाई और सुरक्षा के लिए बफर जोन स्थापित किए जाएंगे। पहले चरण में 42 दिनों तक बंधकों को रिहा किया जाएगा, जिसमें 33 हमा द्वारा छोड़े गए बंधक और 737 कैदी शामिल हैं। साथ ही इजराइल ने विस्थापित फिलिस्तीनियों को अपने घर लौटने की अनुमति दी है। खेल जगत में करुण नायर की शानदार फॉर्म ने उन्हें भारत के चैंपियंस ट्रॉफी टीम में शामिल होने का एक मजबूत उम्मीदवार बना दिया है। 33 वर्षीय नायर ने विजय हजारे ट्रॉफी में 5 शतक और 752 के औसत के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया है और इस प्रदर्शन के कारण उनका चयन चर्चा में है। राजनीतिक खबरों में, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह, जो पहले यूएस कैपिटल के बाहर आयोजित होने वाला था, आर्कटिक तूफान के कारण अंदर आयोजित किया जाएगा। इस बदलाव को लेकर सोशल मीडिया पर विविध प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसमें कुछ लोग मजाक कर रहे हैं और कुछ लोग इस ऐतिहासिक घटना पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुंबई में एक और वेट लीज बस ड्राइवरों की हड़ताल ने बेस्ट बस सेवाओं को प्रभावित किया। वेतन में देरी के कारण हुई इस हड़ताल ने दक्षिण मुंबई में 30 मिनट तक देरी का कारण बना। पुलिस ने ड्राइवरों के मुद्दों को हल करने के लिए तेजी से प्रयास किए हैं, जो समय पर वेतन भुगतान की मांग कर रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, जो इस हफ्ते एक हिंसक हमले में शामिल हुए थे, अब एक सर्जरी के बाद स्वस्थ हो रहे हैं। सैफ पर उनके घर में लूट के प्रयास के दौरान हमला किया गया था, जिसमें उन्हें कई चाकू लगे। अभिनेता की हालत अब स्थिर है और वह पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं। दिल्ली में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने एआईआईएमएस अस्पताल के बाहर मरीजों और उनके परिवारों से मिलने के बाद सरकार की आलोचना की। गांधी ने अस्पताल के बाहर ठहरे मरीजों के लिए आवश्यक सुविधाओं की कमी पर चिंता जताई और दिल्ली और केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। पटना में एक दुखद घटना घटी जब एक ऑक्सीजन सिलेंडर का फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना भोजनाथ रोड स्थित एक निजी अस्पताल के पास हुई। घायल व्यक्ति का इलाज अस्पताल में चल रहा है। अंत में भारतीय मूल के उद्यमी विवेक रामास्वामी ने ओहायो के गवर्नर पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का दावा करने वाले एक पैरोडी अकाउंट के पोस्ट पर मजाक करते हुए प्रतिक्रिया दी। पोस्ट के वायरल होने के बाद रामास्वामी ने स्पष्ट किया कि यह उनके आधिकारिक खाते से नहीं था और हल्के फुल्के अंदाज में यह भी कहा कि गवर्नर बनने का विचार बुरा नहीं लगता। यही था आज की 9 बजे की बुलेटिन का समापन। और अधिक
जानकारी के लिए बने रहें। चैनल 6 नेटवर्क को देखने के लिए धन्यवाद।